देखो कल मैंने जो बात करी थी, है ना, उसी बात को हमें आगे लेकर चलना है। कल मैंने है आई थिंक 2 या 3 टाइप तो मैं करवा दिए इस पर, शायद 3 टाइप करवाए मेरे हिसाब से कल, है ना। कल हमने 3 टाइप के सवाल पढ़े एक ही फॉर्मूले के अंदर। वो फॉर्मूला क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो कल मैंने एक बात करी थी क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है भाई? क्रय मूल्य क्या बात करी थी? क्रय मूल्य की बात करी थी। और एक दूसरी बात करी थी अंकित मूल्य की। अंकित मूल्य की कल 2 बात करी थी हमने। पीछे से चला लो, ऑन कर लो लाइट, पंखा चल जाएगा। पीछे से चला लो, ऊपर की दोनों चटनी दबा देना ऊपर से। हाँ ठीक, बढ़िया। मैंने कल क्या बात करी थी, सुनो ध्यान से। मैंने कल बात करी थी कि क्रय मूल्य होता है, एक अंकित मूल्य होता है, इनमें एक अनुपात होता है। अनुपात क्या होता है? ये होता है 100 माइनस के डिस्काउंट परसेंट, और ये होता है 100 प्लस के प्रॉफिट परसेंट। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं थी, कल मैंने बताया था। और इस पर हमने 3 से 3 टाइप किए थे इस फॉर्मूले के, ये चौथा टाइप है। ठीक, 100 माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट ये होता है, छूट को डिस्काउंट बोलते हैं। 20% छूट का मतलब क्या है? डिस्काउंट। तो 100 में से 20 घटा देंगे, तो 100 में से 20 गए तो 80 आ गया। और 100 पे जोड़ो भैया, लाभ को प्रॉफिट बोलते हैं। पी माने क्या होता है? लाभ, प्रॉफिट। लाभ कितना? 25। तो कितना हो गया? इनको छोटा कर लो, 5 से और 5 से 16 बार, यानी 16 क्या है? क्रय मूल्य। 25 क्या है? अंकित मूल्य। अब तुम्हें इन्होंने एक का मान दिया हुआ होगा। देखो तुम्हें क्या दे रहेगा? वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 432, और वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 16। मेरी बात सुनो ध्यान से, पहले बेटा समझा करो, उतारना बाद में। वस्तु क्रय मूल्य कितना है? 432। यहाँ कितना है? क्योंकि क्रय मूल्य 16 ही है, तो ये दोनों बराबर हो गए भाई। ये क्रय मूल्य के बराबर से बैठेगा। यहाँ 16 है, यहाँ 432 है, यानी 16 का जो मान है वो 432 है। तो 25 का मान कितना होगा? ये अनुपात में है ना, इसलिए। तो 16 का मान हुआ भाई, 16 का मान हुआ 432, तो 25 का कितना? तो 25 की गुणा और 16 का भाग कर देंगे भाई। 16 दूनी 32, फिर कितने बार कटेगा? ठीक, 675। ठीक, हो गया जी। देखते हैं सवाल को। हमने बात करी थी भी क्रय को कैसे निकालेंगे और अंकित को कैसे निकालेंगे। तो ये क्या था? 100 प्लस 100 माइनस डिस्काउंट, और ये क्या था? 100 प्लस प्रॉफिट। तो डिस्काउंट कितना? 10%। 100 में 10 में 90 डायरेक्ट लिखते हैं। 100 में कितना जोड़ो? 20, 120। इनको आप छोटा भी कर सकते हो। आपको किसी एक का मान दे रखा 600 क्या है? लागत। लागत मतलब क्रय मूल्य होता है। 600 क्या है? लागत। लागत क्रय मूल्य बोलते हैं। तो 3 की वैल्यू कितनी है? 600। तो 4 का मान कितना होता है? जिसका मान निकालते से गुणा करते हैं ऐसे, और 3 का भाग करते हैं। 3 से कट का 200 बार, 200 चौका 800। ये ऐसे करना है। दोनों सवाल सेम करें। ये तुम्हें थोड़ा सा नुकसान जो हो रहा है ना, कल ना आने का हो रहा है हल्का सा। कल अगर आ जाते तो पूरा क्लियर हो जाता है।
है ना, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। चल गया, कर लो भाई, कनेक्ट कर लो। तुम भी चलाते करो वीडियो चला के साइड में रख दो फ़ोन से, ठीक। प्लेलिस्ट से चलाना, प्लेलिस्ट खोलो जब चलाना है। ठीक है जी, हो गया है ना। देखो समझते हैं सवाल को। सवाल क्या कहता है कि एक घड़ी विक्रेता है, एक घड़ी विदेश में 500 की पड़ती है, और जब आप लाओगे तो सीमा शुल्क देना पड़ेगा। सीमा शुल्क समझते हो ना, है ना। ऐसा नहीं कि आप विदेश से सामान सस्ता ले आए और लाके यहाँ बेच दोगे। जब आप सीमा में अंदर एंट्री करोगे तो टैक्स कस्टम बैठे होते हैं वहाँ पे, कस्टम के अधिकारी, है ना, टैक्स वसूलने के लिए। वो चेक कर लेते हैं सामान कितने का है। ऐसा नहीं कि विदेश जा रहे हैं करोड़ों का सामान खरीद लाओ, सोना चांदी लिया और जेब भर के, नहीं। चेक तुरंत होगा सामान आपका क्या है क्या नहीं है, और सब पर टैक्स लगाएगा कोर्स है। यहाँ तक कि गिफ्ट भी नहीं ले सकते तुम विदेशों से। कभी गिफ्ट में तुम फरारी लिया है 2 करोड़ की, तो मुझे तो गिफ्ट मिली है ना, तो टैक्स देना पड़ता है इसमें। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप एक सीमा से दूसरी सीमा में जाते हैं तो टैक्स लगता है, जिसे बोलते हैं सीमा शुल्क। तो 500 रुपये तो है ही है, और 10% और देने पड़ गए। तो घड़ी उसे कायदे में कितनी पड़ी, 500 गुणा 10% लगाओ भाई, 50 रुपये फालतू देने पड़े, तो घड़ी पड़ी उसे 550 की। तो ये क्रय वास्तव में ये है, हमने भी फॉर्मूला पढ़ा है भाई क्रय का अंकित का। ये कितना होता है, 100 माइनस डिस्काउंट, ये कितना होता है 100 प्लस प्रॉफिट। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब डिस्काउंट कितने का देना है, 25, तो 100 में से 25 गए तो, और लाभ कितना 20, 100 और 20 कितने हो गए, यानी ये 100 माइनस 25 है, ये 100 प्लस 20 है। इसे छोटा कर लो, 15 पंजे 15 मट्ठे 120, तो तुम्हें 5 का मान दे रखा है 550, तो 5 का मान कितना है, तो 8 का मान कितना, तो गुणा 8 बटे 5, 5 से कट गया 110 बार 880। कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत आसान है ये भी। मिटा दें। तो ये लास्ट टाइप है इस वाले सवाल पे, यानी इस फॉर्मूले पे लास्ट टाइप हुआ ये। देखो कैसे करते हैं। इन्होंने कहा है कि भाई अंकित मूल्य पर बट्टा कितना दे रहे हैं, 25। तो मैंने कहा कि जब हम बट्टा देते हैं तो क्या बनता है, क्रय मूल्य बनता है। ये बात तुम्हें याद हो जानी चाहिए कि कल से पढ़ रहे हैं हम, लगातार सवाल कर रहे हैं एक ही फॉर्मूले पे, 5-6 टाइप कर रहे हैं, ये कम बड़ी बात नहीं है, ठीक। यहाँ तो कोई समस्या नहीं है। तो अंकित मूल्य पे कितना बट्टा देना है, छूट कितनी है 25, तो 100 में से 25 गए तो 75, लाभ कितना 20, 100 प्लस 20 कर दिया तो काट पीट के 15 पंजे 75, 15 मट्ठे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो तुम्हें इसमें ना तो क्रय मूल्य पूछा ना अंकित मूल्य पूछा, तुमसे क्या पूछा है कि एक दुकानदार को अपने वस्तुओं के मूल्य को, यानी मूल्य कितना, ये क्रय मूल्य से यानी 5, कितना अधिक अंकित करना चाहिए। ऐसा होता है दुकानदार जब सामान लाता है, मार्केट से लाता है, होलसेल से लाता है, तो वह आने के बाद मूल्य बदल देता है ना।
ज़्यादातर कपड़े के व्यापारी यही काम करते हैं। जो कपड़े के व्यापारी होते हैं वो अपना मूल्य चिपकाते हैं, अपना लेबल लगाते हैं, और जो कंपनी का तो कंपनी का ही, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन जो लोकल वाले काम करते हैं वो यही काम करते हैं। यानी वो क्या काम करते हैं, थोक में ले आते हैं और रात को स्टेपल कर देते हैं, अपने MRP लगा देते हैं। यानी अगर वो 300 रुपये की शर्ट पड़ी होगी तो उस पर 800 चिपका देंगे। तो 300 से 800 कितना अधिकतम कर दिया, 500। 500 बटे 300 गुणा 100, ये परसेंट आता है। ठीक है, ताकि डिस्काउंट देने की दिक्कत ना आवे। तो 8 रुपये इसने चिपका दिया 5 की जगह, तो कितना फालतू कर दिया भाई, 3। तो 3 बटे 5 गुणा 100, 60% अधिक चिपकाया बिल इसने। ठीक है ना। इसने पूछा कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है। यहाँ पे अंकित ना बोला, खाली मूल्य बोला, तो मूल्य का मतलब अंकित मूल्य है यहाँ पे। कि हम जब वस्तु की कीमत बढ़ाते हैं ना तो अंकित मूल्य बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब वस्तु का मूल्य बढ़ा रहे हैं तो हम अंकित मूल्य बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ। तो कितना अधिक हो गया भाई, 60%। क्लियर कहानी। हाँ, तो इस लैंग्वेज को मैं समझा रहा हूँ कि दुकानदार क्या काम करता है, अपना अंकित मूल्य क्रय मूल्य से अधिक अंकित करता है। कितना परसेंट करता है वो तुमसे पूछा है। फिर कह रहा है कि डिस्काउंट देने के बाद भी लाभ हो जाए। तो डिस्काउंट दिया तो फिर क्रय मूल्य आएगा, लाभ दिया तो क्या आएगा, अंकित मूल्य आ गया। अब देखो कितना अधिक इससे ये 3 बटे 5 गुणा 100, परसेंट के लिए करते हैं ना 100 गुणा। हाँ, अंकित मूल्य पर 25% की छूट है ना। तो जब छूट होती है तो क्या बनता है, क्रय मूल्य बनता है। लाभ होता है तो क्या बनता है, अंकित मूल्य बनता है। ठीक, अब अनुपात आ गया दोनों का। जहाँ ना पहुँचे रवि, वहाँ पहुँचे कवि। ये तो यानी रवि का मतलब सूर्य हो गया। यानी जहाँ सूर्य नहीं पहुँचता वहाँ कौन पहुँच जाता, कवि। कवि एक दिन नशे में था, नशे में जा रहा था, गटर में गिर गया नीचे को, देखा तो वहाँ तो अंधेरे अंधेरा। तो कवि ने कहा कि यहाँ रवि नहीं आ सकता, और मैं पहुँच गया। तब जो कहा कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। अब जब कोई काम, जब तुम पे कभी कोई तरीके से काम हो नहीं रहा सवाल के अंदर, तो एक ब्रह्मास्त्र होता है, वो होता है अनुपात बनाने का। वो हमेशा काम करे, कभी फेल नहीं होगा अनुपात बनाने का। चाहे कितनी बड़ी समस्या आ जाए जीवन में, तो ये काम करेगा जो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, है ना। ये लास्ट हथियार है जो तुम्हें दे रहा हूँ मैं। ठीक, जो कैसे काम करता है मैं बताता हूँ। अब वो जो मैंने पढ़ाया ना टाइप, उससे सवाल नहीं हो पाएगा। तो वो तो मैंने तुम्हें 5 टाइप करवा दी फॉर्मूले पे, उससे तो हटाओ अलग साइड में। अब कुछ नया पढ़ते हैं। कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 25% का बट्टा देता है। अब मेरी बातों उसमें ना धीरे धीरे कि क्या कहते हैं हम। 25% क्या है, ये बट्टा है, और बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर देते हैं। तो देखो 25% का मतलब होता है 25 बटे 100, 1 बटे 4। ये 4 क्या है, अंकित, और 1 क्या है, बट्टा। यहाँ तो कोई तकलीफ किसी को भाई। 25% बट्टे का मतलब ये है कि 4 रुपये पे 1 रुपये छोड़ रहा है ना। 100 रुपये 25 छोड़ दिए, 75 में दे दिया तुम्हें, इसका मतलब ये तो हुआ। फिर इसने लाभ कमाया 30%। लाभ कितना है, तो 30% कितना, 30 बटे 3 बटे 10। अब लाभ जो कमाते हैं वो कमाते हैं हमेशा क्रय मूल्य पर। हमेशा लाभ किस पाएगा, क्रय मूल्य पर। नीचे वाला क्रय मूल्य होता है, ऊपर वाला लाभ हो हानि हो जो भी है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब इनका अनुपात कैसे बनाते हैं मैं तुम्हें वो समझाता हूँ। देखो, क्रय लिखो, एक लिखो विक्रय, और एक लिखो अंकित। 3 चीज़ लिखो, ठीक है जी। ये खाली इसमें काम ना करेगा। मैं तुम्हें आगे चैप्टर पढ़ाऊँगा टाइम एंड वर्क, ऊंचाई, क्या नाम है, समय दूरी, वहाँ भी ये सब चीज़ें काम करती हैं, ठीक है। क्रय मूल्य कितना है यहाँ पे, 10 रुपये है ना, और 3 रुपये कमा दिए, तो कितने का बेचोगे, 13 का ना बेचोगे। भाई 10 रुपये का सामान है, 3 रुपये ना तुम कमाओगे भी, तो 13 का ना बेचोगे। यानी 10 रुपये का सामान जो बेचोगे वो बेचोगे 13 का। कोई दिक्कत तो ना है।
अंकित मूल्य कितना है? 4 रुपये है ना अंकित मूल्य, और 1 रुपये छोड़ दिया तुमने, तो कितने की बेचोगे? 3 की बेचोगे, यानी 4 रुपये के सामान को 3 रुपये का बेचोगे। अब इसमें एक चीज़ हमेशा आएगी कि एक चीज समझ में आ रही। हाँ बोलो। ये बिक रहा तो 3 है। हाँ ठीक है। ना बोलो, गुब्बारा मन में है तो। हाँ, मैं ये सोच रहा हूँ 3 यहाँ रख देगा तो मैंने 4 की वस्तु 3 में बिक रहा होगा, बिक रहा है। हाँ, विक्रय से विक्रय आ गया। ठीक है। इस तरीके में तुम अनुपात वाले तरीके में एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि एक किसी ना किसी का मान डबल आएगा। जैसे विक्रय का मान 2 आ गए हैं, अंकित का मान 2, किसी ना किसी का आएगा। अब तुम एक बात सोचो ध्यान से, जो मैं तुम्हें कहना चाह रहा हूँ कि विक्रय मूल्य यहाँ 13 है, यहाँ कितना है? तो एक ही सामान के 2 विक्रय मूल्य ना हो सकते ना, एक ही सामान के 2 विक्रय मूल्य नहीं हो सकते। तो हमें क्या काम करना है? इनको बराबर करना है। 13 और 3 को बराबर करना, 1 बनाना है। और 13 और 3 को बराबर करने का मतलब है इनका एलसीएम। 13 3 यानी ये भी 39 हो जाएगा, ये भी 39 हो जाएगा। तो 39 करने के लिए तुम्हें क्या काम करना पड़ेगा? इसमें 3 से गुणा करनी होगी, और इसको 39 करने के लिए यहाँ कितनी गुणा करनी पड़ेगी? 13 की। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? 13 3 39 और 13 3, ये जो गुणा होती है ये आगे भी होती है। 3 गुणा 10 कितना होगा? और 13 3 और 13 3 39, एक ही बार लिखना है। और 13 चौका 52। यहाँ तक बात समझ में आ गई? बहुत आराम समझा है। अरे चुप बैठो ना, बोलो मत ना। 13 3 39, 3 गुणा 10 कितना हो गए? 30। 13 3 39, तो 39 के ऊपर लिखना 13 चौका 52। अब देखो 30 रुपये क्या है क्रय मूल्य, 39 रुपये क्या है? 30 रुपये का सामान कितने में बेचा? क्या रुपये कमा दिए? सवाल कितने बोल रहा है? तो 9 का मान 90। 52 का सामान कितने बेचा? कितने रुपए छोड़ दिए? 13 छोड़ दिए ना। बात समझ में आ गई? 13 का मान चाहिए, तो 13 की गुणा और 9 का भाग, 130 में उत्तर आ गया। लो, ये है इसका तरीका। एक बार नोट करो तसल्ली से, ठंडे दिमाग से, ठीक है? घबराने की जरूरत ना है बिल्कुल भी। बेल्ट बांध लो अगर डर लग रहा तो, है? कुछ भी नहीं है। जिस दिन खिलाड़ी बन जाओ ना तो धूम में उड़ा दोगे अपना आप ही। बता दूंगा बेटे एक बार और, कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लो। मैंने जानबूझ के बीच में सवाल दिया, बहुत आसान चल रहे थे बहुत देर से। देखो लैंग्वेज को समझते हैं। कोई व्यापारी अपनी वस्तुओं के मूल्य क्रय मूल्य से कितना बढ़ा रहा है? 20%। इसका मतलब 100 रुपये का सामान लेकर आया, वो 120 उसने छपा दिए, यही तो है। तो 100 रुपये पे कितना छपा दिया उसने? 120। इसका मतलब क्रय मूल्य हो गया भैया 100 रुपये, मान के चलते हैं हम, और अंकित हो गया 20% अधिक 120। ठीक, आवाज़ नहीं आनी चाहिए अब। तो वस्तुओं के क्रय मूल्य कितने हैं भैया? 100 रुपये हैं। 20% अधिक है तो कितना हो गया? 120। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? ये बोला सवाल में, ले लिख रहा कि वस्तुओं के मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक हैं। तो 100 का 20 20 होता है, तो अगर 100 है तो 120 दिखा रहा हो। ठीक, फिर क्या काम कर रहा है कि जब बेच रहा है तो डिस्काउंट दे रहा है 120 पे के भाई से मैं तुम्हें डिस्काउंट भी दे रहा हूँ 120 पे। तो 120 पे जब डिस्काउंट देगा 10 का, तो 120 का जब 10 तुम 10% निकालोगे तो 12 रुपये छोड़ देगा। तो 120 में जब 12 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 108 की बेचेगा। ये क्या है? विक्रय मूल्य है। अभी भी इसे लाभ हो रहा है क्योंकि सामान तो 100 रुपये का था, अभी भी 8% कमा रहा है। यानी 8/100 करोगे ना, गुणा 100, तो कितना आ जाएगा? 8% कमा रहा है। दोनों काम कर दिए उसने, तुम्हारा दिल भी खुश कर दिया 12 रुपये छोड़ के, अपना भी कमा लिया 8 रुपये। यही तो कलाकारी दुकानदार की। क्यों कर दिया इसने? कीमत बढ़ा दी, कीमत बढ़ा के छूट देते हैं। दुकानदार चालाक होता है, तुम्हें लगता है कि वो डिस्काउंट दे रहा है जबकि उसने कीमत पहले से बढ़ा रखी है ना? ये पॉलिसी होती है ना, मैंने बताया पॉलिसी होती है ये।
एक और करते हैं इससे छोटे छोटे सवाल। देखो जी, एक व्यापारी कितना कमा रहा है, 40% अधिक अंकित कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई 100 रुपये का सामान है, उसने कितना चिपका दिया, 140 चिपका दिया, और आपको बताया नहीं कि सामान 100 रुपये का है। आपको तो कितना दिखा रहा है, 140। आपने कहा जी मुझे बट्टा भी चाहिए, डिस्काउंट चाहिए, तो ले भाई ले जा, 15% ले जा। 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 सत्ते 14, 7 तिया 21 रुपये छोड़ दिए हैं। जब 21 छोड़ेगा कितने का बेचेगा, 119 का बेच रहा है। तो 100 का सामान है, 119 का बेच रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, 19% फिर भी कमा दिया, 19% फिर भी कमा गया। बहुत आसान था। देखो पहले सवाल में इस सवाल में एक अंतर है। पहले सवाल में 100 में जोड़ना आसान था जी, है ना, परसेंट निकलना आसान था। इसमें थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैंने कहा कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कभी। दूसरी बात, मैथ्स पढ़ना क्यों ज़रूरी है, दिमाग की बत्ती जलती है। हैं? मैथ्स पढ़ना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मैथ्स हमें मेंटली स्ट्रॉन्ग करता है सॉल्यूशन के लिए, किसी भी समस्या के समाधान के लिए। ये मैथ ही तो है, एक समस्या ही तो है ये, इसका तुम्हें समाधान करना है। तो मैथ्स तुम्हारे दिमाग को मजबूत करता है। तभी तो आर्किटेक्चर में मैथ्स काम आता है, सिविल इंजीनियर मैथ्स पढ़ते हैं लोग, ताकि समाधान कर सके चीज़ों का। इंजीनियर तभी तो बनता है आदमी। तो तुम्हारा दिमाग मजबूत होगा इन चीज़ों से। अब तक मैं इसमें खाली यहाँ पे कर दूँ, 25 कर दूँ, यहाँ 15 कर दूँ, तुम तुरंत निकाल दोगे, कर दो ना तुरंत। जैसे पहले सवाल किया था कि भाई 40 का दिया था और 15 का डिस्काउंट होगा, तुम तुरंत बता दो 19% मिनट से पहले। सवाल वही, परसेंट ही तो बदला खाली। तो कैसे करेंगे, देखो मैं बताता हूँ, सुनो ध्यान से बेटा मेरी बात। अब 16 से ही 2/3% है, पहले सॉल्व करो। 1/6 देखो जिसको नहीं आता, 16 3 48 और 2 50/3, परसेंट हटा के नीचे क्या आएगा, 100। 50 दूनी 1/6 आ गया। फिर दूसरा देखो कितना परसेंट है, 12 सही 1/2% कितना होता है, 12 दूनी 24 और 1, परसेंट हटा 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 1/8। ये शायद हमने बात पहले भी करी है, शुरू के दिन ही करी थी ये बात भी। अब मेरी बात ध्यान सुनो कि सवाल कैसे जमाते हैं। ये बोला है कि किसी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से इतना अधिक है। जब अधिक बोलता है ना तो ऊपर वाला अधिक होता है, जी, जब कम बोलेगा ऊपर वाला कम होगा, जब लाभ बोलेगा ऊपर वाला लाभ होगा, जब हानि हो ऊपर वाला हानि होगी। सिंपल सी बात ये है। तो क्या कितना अधिक है, 16 से 2/3% अधिक बोला है ना, अधिक है, तो ऊपर वाला क्या है, अधिक है, और नीचे वाला क्या है, क्रय मूल्य है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 चीज लिखो, क्रय, विक्रय और अंकित। ठीक, क्रय कितना है, 6, कितना अधिक करा है, 1, तो कितना चिपका दिया, 7। सुनो ध्यान से, 12.5% क्या है, बट्टा। बेटा बट्टा किस पे देते हैं, अंकित पे, क्रय पे हैं, अंकित पे देते हैं ना। तो 12.5% का बट्टा है, तो 8 क्या है, अंकित है, क्रय है, सही अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य है। आवाज कम आ रही है, अंकित है ना, क्योंकि बट्टा किस पे दिया जाता है, अंकित पर। तो 8 क्या है, अंकित। ऊपर वाला क्या है, 1 क्या है, बट्टा है, हानि है, लाभ है, बट्टा, क्योंकि बट्टा बोले तो बट्टा ही है। अभी बिक्रा आ जाएगा। हम बट्टा वैसे बोलते हैं ना कि बट्टा लगा दिया इसने मेरा, है ना, बट्टा वही बट्टा है ये भी। तो अंकित मूल्य कितना है, यहाँ कितना है, मैंने कहा कि 2 चीज़ एक जैसी आनी चाहिए। कितना छोड़ दिया, तो कितने का बेचेगा, 7 का बेचेगा। मामला वही आया है, ये दोनों अनुपात में, ऊपर वाले दोनों ये अनुपात में है। अब यहाँ पे 2 चीज़ सेम आ गई हैं, तो 56 बना लेंगे भाई, गुणा कर लेंगे, ऊपर 8 से गुणा, नीचे 7 से गुणा। तो 8 की गुणा इधर भी होएगी 6 के सामने, 8 छिंग 48, फिर 7 सत्ते 7 अट्ठे, मतलब ये हुआ 48 रुपये का सामान था, 56 चिपका रखे हैं, 49 बिक रहा है, तो 1 तो फिर भी कमा दिया। तो 1 कमा दिया किस पे, 48 पे, क्योंकि लाभ प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है।
तो 1/48 गुणा 100, 25/24, 4 से कट जाएगा 12 बार, 4 दूनी 4 एकम 4, 4 से 25 बार हो गया ना, 25/12, 12 दूनी 24, 2 सही 1/12%। अब तुम्हें वो पहली बात भी क्लियर हो रही होगी जो पहले सवाल बीच में बोल दिया मैंने, अब यहाँ समझ में आ रहा होगा वो। लाभ विक्रय मूल्य से निकलता है, ना कि अंकित मूल्य से। लाभ किससे निकलता है? कितने का सामान बेचा है, तो 49 क्या है? विक्रय मूल्य है। ठीक है ना बेटा? ये 48 का सामान कितने का बेचा? ये तो बट्टा आएगा, छूट दिया है तो 16 में सुनोगे 7 रुपये बट्टा है। हमसे पूछा लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत निकालना है ना। हाँ जी, पीछे 7 की गुणा इधर होगी 7 सत्ते, क्यों अनुपात लग रहा है, ऐसी 8 की गुणा इधर भी होगी 8 छिंग 48 और 8 सत्ते 56, 7 अट्टे 56, 56 हो गए ना दोनों। ऐसा था, ऊपर 7 लिख रहा था है ना, नीचे क्या लिख रहा था 8। अब अंकित मूल्य तो एक ही हो सकता है ना, या तो 7 हो या 8 हो, तो इनको बराबर कर लेंगे। तो ऊपर 8 से गुणा, 8 सत्ते 56, 7 अट्टे 56, 56 बराबर हो गया। 56 को एक बार लिखेंगे खाली। पूछो, कुछ पूछना चाह रहे हो और कुछ मन में है? ये अनुपात में है। हाँ, ये क्रय है 6, मतलब 7 को मैं हल के समझ नहीं पा रहा तुम्हारी बात को, दोबारा बोलो, ऊंचे स्वर में बोलो, कोई दिक्कत नहीं, बोलो, पूछो बेटा, क्लियर करके जाओ। ये लिखने की बात है कि 6 7 ये 8 कैसे लिखे, ये पूछना चाह रहे हो? हमने किसको क्या करा? विक्रय को 7 हो गया, ठीक है। अच्छा, तुम वो कहना चाह रहे हो, वो कहानी जो अनुपात वाली कहानी होती है, वो तो अनुपात बराबर करते हैं, वो छोड़ो। तुम अनुपात में पहुंच गए कि 7 को यहाँ कर लें, 7 छिंग 42, यहाँ क्या करें फिर? यहाँ से लिया मैं, वो बेटा तब काम आती है बात जब तुम अनुपात समानुपात पढ़ते हो ना, क्या 2:3, 3:2। इसको 7 को यहाँ लिया मैं, 7 को यहाँ लिया, 7 सत्ते 49 हो गया, और फिर 7 छिंग 42 हो जाएगा, ये तो 48 है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं तुम समझाता हूँ। जो एक चैप्टर होता है अनुपात समानुपात का, है ना, वो अलग है, ये लाभ हानि ये अलग है, ठीक? दोनों को मिक्स मत करो। वो तुम अनुपात समानुपात समझ गया मैं तुम क्या कहना चाह रहे हो, उसे छोड़ो। अभी तुमने अनुपात समानुपात पढ़ा कहाँ है? जब पढ़ोगे ना तो फिर देखना तुम्हारे कहाँ पहुँचोगे तुम, तुम्हारा दिमाग कहाँ पहुँच जाएगा, उसमें तो गजबी कहानी है, ठीक? मुझे नहीं पता, तुम्हें पढ़ा नहीं पढ़ा, तुम्हें याद है अनुपात समानुपात पढ़ाया होगा। हाँ, अभी क्या है ट्रिक है, क्या है? मैं क्या बोला कि जब तुम कोई सवाल करते हो तो उसका तरीका ऐसा क्यों हुआ वो तो पता रहना चाहिए, कि उल्टी सीधी गुणा बढ़ा दी है? हाँ, दूध पानी वाला हो तो रहा, पर भूल जाऊँ मैं। अब तुम भूल गए होंगे चैप्टर को। हाँ, सिलेक्शन तब होगा जब हर चैप्टर दिमाग में होगा, प्रत्येक चैप्टर दिमाग में होगा, प्रत्येक सवाल दिमाग में हो, तब सिलेक्शन हो जाएगा, फिर ना रुकेगा तुम्हें कोई भी। चलो भी हटा दो इसे, बहुत है और करवा में बहुत है, इतने गुण कर देंगे हैं।